हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है फाइनेंशियल सुखाना। आज पहला नवरात्र है और ये इस चैनल का पहला वीडियो है। तो आज हम कवर करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना को। ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें जो हम हमारे गर्ल्स चाइल्ड के लिए पैसा सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट है, इसको अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं और इसका लॉन्ग टर्म पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए जिससे कि हम और इम्प्रूव कर सकें। तो सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव का पार्ट है। इसके लिए गर्ल्स चाइल्ड का 10 साल की उम्र तक हम उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके लिए हमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट की नीड होती है। इसका मेन पर्पस होता है कि हम उसकी एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए पैसा जमा कर सकें। और अकाउंट्स किसी भी आप नेशनल बैंक जैसे एसबीआई, पीओबी, पीएनबी या प्राइवेट बैंक एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआई या इवन पोस्ट ऑफिस पे भी हम लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें हमें मिनिमम तो 150 रुपये पर ईयर के जमा करने होते हैं और मैक्सिमम हम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने से 15 साल तक हम ये पैसा जमा करवाना होता है और ये 21 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इसलिए ये ईईई फॉर्मेट में आता है जिसमें अर्निंग भी एक्सेम्प्ट होती है टैक्स फ्री। तो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप जो अर्निंग करते हैं वो कंप्लीट टैक्स फ्री होती है और आप इसको सेक्शन 80C इन ऑल टैक्स रिजीम में आप इसको कवर भी कर सकते हैं। इसमें पार्शियल विड्रॉल्स भी अलाउ होते हैं आफ्टर लड़की की 18 साल से ऊपर होने पे, इन केस अगर उस पर कोई एजुकेशन वगैरह के लिए नीड हो। और एक अकाउंट बैंक से दूसरे बैंक में हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके लिए जो करंट इन्वेस्टमेंट या करंट इंटरेस्ट रेट जो है वो है 8.20 और ये कंपाउंड एनुअली होती है। ये गवर्नमेंट के द्वारा सेट की होती है और हर क्वार्टर में इसको रिव्यू किया जाता है। तो ये जो करंट रेट है वो 8.2 है और ये ऊपर नीचे होती रहती है। गवर्नमेंट इसको, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस नहीं किया है। और क्योंकि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड होता है तो इसमें आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाती है, क्योंकि आपका जो मूल है उसके साथ इंटरेस्ट भी एड ऑन होता रहता है हर साल। क्योंकि ये टैक्स एक्सेप्ट फ्री है तो ये 8.20 का जो आपको रिटर्न मिल रहा है ये पोस्ट टैक्स है। तो अगर इसको प्री टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्स 10-11% का होता है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है इसलिए इसमें रिस्क बहुत मिनिमल सा है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0% है चांसेस है रिस्क के। तो ये काफ़ी अच्छा फैक्टर है कि आप अगर अपनी डॉटर के लिए पैसा जोड़ना चाह रहे हैं तो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट उसको मिलेगा जब वो उसकी उम्र होगी तब। अब ये कुछ बेनिफिट्स हम कवर कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के। ये सेफ है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम है, तो इसमें रिटर्न प्लस कैपिटल प्रोटेक्शन दोनों हमें मिलता है। और अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स का ऑप्शन का एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्लस वो पोस्ट टैक्स है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बेनिफिट मिलता है। ये टैक्स एफिशिएंट स्कीम है तो गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर के लिए, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका जब रिडिम्पशन करा रहे काफ़ी बड़ा चंक टैक्स में चला गया। तो अ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का ये पार्ट है जिसमें आपको, क्योंकि हर ईयर आपका एक मिनिमम बैंडविड्थ होती है, मिनिमम अमाउंट होता है जो आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा है, ऑप्शन है जहां आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर ड्यूरेशन में करवा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें फ्लेक्सिबल पार्शियल विड्रॉल भी अलाउ है और इजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर लेट्स से आप एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट हो रहे हैं तो इन अकाउंट्स को आप इजीली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो पैसा जमा कराने का, आप महीने की किसी भी डेट को पैसा जमा करवा सकते हैं
लेकिन एक रिकमेंडेड अप्रोच जो मेरी साइड से है वो ये है कि आप 1 से लेके 5 तारीख तक इसमें जमा कराइए, क्योंकि तब वो ड्यूरेशन में इसका अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पे इंटरेस्ट जमा होता है, क्योंकि 1 से 5 तारीख तक जो एवरेज मंथली बैलेंस होता है या मिनिमम मंथली बैलेंस होता है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट से इसमें आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। तो लेट से आपने 2 अप्रैल को पूरे 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिए, तो उस केस में आपको पूरे 12 महीनों का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एक सर्टेन मतलब 15-20 साल की ड्यूरेशन में काफी अच्छा ग्रोथ इन चेंज ला सकता है। तो इस केस में आप ये भी कर सकते हैं कि आप मंथली लेट से आपने 12,000 या 13,000 की एक आरडी करवा ली, जो अप्रैल में आप स्टार्ट कीजिए, मार्च में मैच्योर हो जाएगी, और उसको आप अगले महीने अप्रैल की 1 या 2 तारीख को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे आपका जो ओवरऑल ग्रोथ होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म पे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। अब एक हम इसका एक रफ प्रोजेक्शन की बात करें, जैसे यूज केस लेके हम चलते हैं, जिसमें लेट से आप हर साल आपने 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट किए और टोटल 15 साल अगर आपने ये अमाउंट डिपॉजिट किया, तो आप टोटल 22,50,000 रुपए इसमें डिपॉजिट करेंगे। और अगर इसकी करंट एनुअलाइज रेट 8.20 को अगर हम कंसिडर करें, तो जब आपकी बच्ची 21 साल की हो जाएगी तब उसको लगभग 66,37,818 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है जिसकी उसके हायर एजुकेशन के लिए आप इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। और भी कई जगह मैं इसमें यहाँ हूँ कि अगर मान लीजिए कल को वो कोई बिजनेस करना चाहें या कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहें, तो उसमें भी आप ये अमाउंट को यूज में कर सकते हैं उनके लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए। इसके अलावा हम एक वीडियो सीरीज और बनाएंगे जिसमें अपने चिल्ड्रंस के लिए हम फ्यूचर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक सीरीज बनाएंगे, एक वीडियोस बनाएंगे, ताकि क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑप्शन होंगे। ये पूरा एक टैब प्रोडक्ट है, लेकिन आप उस वीडियो में डेब्ट, इक्विटी सबको कंबाइन करके एक बकेट बनाएंगे जिससे कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ हो। लेकिन अगर आप डेब्ट प्रोजेक्ट वाइज दे सकते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना इज ए मस्ट हैव फॉर योर चिल्ड्रन। आप डॉटर के लिए इसको जरूर करवाइए, उनकी जो ग्रोथ होगी, स्टेबल प्रोडक्ट है, ग्रोथ अच्छी है, और कल को यही पैसा उनके और आपके काम में आएगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, आपके क्या सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें दीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि हम उन चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा अगर आप किसी और एरिया या टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो हमें बताइए, हम उस टॉपिक को भी ज़रूर कवर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि।